मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अभी 7:45 हो रहे हैं। मैं 6 बजे उठ गई थी और घर की साफ़ सफाई हो गई है। बाहर मेन गेट खोल के मैं पानी भी डाल दिया है, जो हम लोग डालते हैं रोज़। शुभ होता है ये सब करना। और उसके बाद पीने का पानी है वो भर लिया है, लाइट आ रही है और टंकी भी फुल हो गई है, तो वो भी काम हो गया है। बच्चे भी सो रहे हैं। बच्चे बहुत देर में सोए थे। बच्चे सोए हैं 11:30-12 बजे करीब। 11:30 से ऊपर हो गया था तब सोए थे बच्चे। और मैं 12 बजे चाहती थी कि सो जाऊं, लेकिन मतलब अलग सी अजीब सी बेचैनी, बहुत घबराहट सी हो रही थी। बिल्कुल अकेली हूँ मैं यहाँ पर, इस वजह से मुझे रात भर नींद तो आई नहीं। करवट इधर उधर पलटती रही। 1 बज गए, मैं जगी, फ़ोन देखी। फिर उसके बाद मेरी दोबारा आँख जब खुली तो देखा 2:30 बज रहे थे। फिर उसके बाद मेरी आँख खुली तो 4 बज रहे थे। और उसके बाद फिर 4 जब बज गए ना, तब मुझे ऐसा लगा कि चलो अब तो सुबह हो जाएगी, तो मैं फिर सो गई आराम से। फिर 6 बजे उठी हूँ, तो मैंने ये सब काम कर लिया, इतना सारा निपटा लिया है। तो बच्चे उठेंगे तो बस ये सब चिंता खत्म होगी, झाड़ू पोछा सब कंप्लीट हो गया है। मैंने ना एक तरफ चाय चढ़ा दी है, एक तरफ आलू रख दिए उबलने के लिए, क्योंकि बच्चे सो के उठेंगे तो उन्हें भूख लगेगी तुरंत। देखते हैं आलू का कुछ बनाएंगे नाश्ता। और चलिए मैं अभी जा रही हूँ नहाने, नहा कर आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। है गाइस, तो मैं नहा चुकी हूँ और ये रहे बर्तन भगवान जी के, जो कि मैंने धुल के चमका दिए बढ़िया से। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो चलो हम मेरे साथ पूजा करते हैं। बाल गोपाल कान्हा जी को, मोहन को नहलाते हैं, धुलाते हैं। जय श्री कृष्ण। तो मैं आ गई अपने मंदिर में। अब मैं इनको नहलाऊंगी, धुलाऊंगी प्यारे मोहन को। ये देखे सारे भगवान जी बैठे हुए हैं, सभी को नहला के तैयार करती हूँ मैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण सुदेवा। पूजा कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी सीधे किचन में नाश्ता बनाने के लिए। आप देख सकते हो पीछे से आध्या देख रही है। उसने मुझसे बोला था कि मुझे आलू और पोहा खाना है। आलू पोहा मतलब उसको आलू चिवड़ा खाना था, और बार बार कटलेट का नाम ले रही थी। उससे कन्फ्यूज़न खुद हो गई थी कि मुझे क्या खाना है। तो मैंने सोचा कि चलो ये आलू और पोहा का कटलेट मांग रही है, तो मैंने फटाफट से आलू और पोहा का कटलेट बना के तैयार किया। और जब मैंने उसको बना कर दिया तो वो बोल रही थी मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे आलू और पोहा चाहिए था। मतलब वो आलू और चिवड़ा मांग रही थी। जैसे कि पोहा को थोड़ा फ्राई कर लो, ऑयल में निकाल लो, उसके बाद आलू फ्राई कर लो बिना हल्दी का, जो कि सूखा धनिया वगैरह डालकर समोसे का मसाला तैयार किया जाता है, ठीक वैसा ही। और उसके बाद बस सर्व करो, चम्मच से लो और दोनों चीज़ें मिक्स करके खाओ। बहुत अच्छा लगता है ये नाश्ता। बहुत पहले मैंने बनाया था, आपके साथ में शेयर भी किया था, और काफ़ी टाइम से मैंने बनाया भी नहीं है, कभी शेयर करूँगी। एंड ये वाले जो मैंने बनाए हुए, ये मैंने पोहा
को भिगो दिया था थोड़ी देर के लिए धुल के। उसके बाद जब सारा पानी सूख गया, उसका सॉफ्ट हो गया पोहा, तब मैंने उबले हुए आलू में इसको मिक्स कर दिया है। नमक, मिर्ची और धनिया पाउडर डालकर, हरा धनिया भी डाल दिया, थोड़ा गरम मसाला भी डाला था मैंने इसमें, हल्की सी हींग और अजवाइन भी मिक्स की थी। इसको मैंने मैदे के हल्के से पतले से घोल में मैंने इसे डिप किया, फिर डाल दिया। ब्रेड क्रम्स नहीं थे, वरना मैं वो भी डालती तो और भी अच्छे लगते, लेकिन फिर भी बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट थे। सॉस के साथ में मैंने सर्व किया था बच्चों को। तो बस हम दोनों लोगों ने मिलकर खाया, जितने ये है उतने और भी बन के तैयार हुए थे, तो हम तीनों के लिए इनफ थे। फिर दोपहर में मैंने सोचा कुछ बनाऊंगी नहीं, लेकिन भूख लगाई थी तो दूध एक्स्ट्रा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो खीर बना लेते हैं। आज फिर लंच में मैंने खीर और पूरी बनाई थी। बच्चों को खिलाने के बाद खीर पूरी मैंने भी खाई और फिर मैं अपनी फ्रेंड के घर चली गई थी खीर और पूरी लेकर। मैं अपनी फ्रेंड को भी खीर और पूरी देकर आई थी और वहाँ पे करीबन 2-3 घंटे में रुकी हुई थी, अच्छा लगा था। उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी शाम को। तो गाइस अभी बज गए हैं 6:35, 40 होने जा रहा है। दक्ष मेरा बे टाइम पे सो गया है, वो करीबन 5 बजे सो गया था। और ये रही आद्या। आद्या अपने खिलौने देखो किस तरीके से लगा रखी है। ये वाले भी खिलौने नानी ने दिए थे इसको। ये खिलौने नहीं है, नमक, मिर्ची, हल्दी, वो अच्छा ये मसाला नानी पूरी रखी है। अच्छा यहाँ पे आद्या ने अपने खिलौने फैला रखे हैं, ये देखो खेल रही है। अब इसका भाई सो गया है तो उसको लगता है कि मैं क्या करूँ, तो अकेले खेल रही है। ये इसके खिलौने नानी लाई थी, ये लकड़ी के हैं। और अभी अभी राखी मौसी लेकर आई ना, नानी ने भिजवाए खिलौने, वो कांच के हैं। बेड पे रखो तो टूट जाएंगे। अच्छा, और ये आद्या की दोनों डॉल सो रही हैं। और वो देखो मेरे एक डॉल है जो इनोसेंट है, एक पढ़ी लिखी ज़्यादा है देखो कितना लिखा है। ये मेरा फ़ैन ख़राब हो गया है, तो ये पिज़्ज़ा बना रखा हुआ है। ये आद्या के कुछ टॉय जो मैंने बचा दिए हैं, बाकी के सारे टॉयज़ जो है मैंने निकाल दिए हैं, बच्चों को दे दिए जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही सेट न जाने कितने थे जो कि आद्या दिन भर यही खेला करती थी। और ये है एनिमल्स जो कि एक साथ जुट होकर खाना खा रहे हैं। देखो आद्या ने सबको खाना दिया है, अभी सो रहे थे सारे के सारे, है ना। वो मेरे ओनर्स भी हैं। ये ओनर्स है। दूध लेती हूँ कि वो क्या लगता है। अच्छा ये दोनों भैया ओनर है, पता नहीं क्या क्या बना बना खेला करती हूँ मैं गुड्डा। चलो ठीक है, कम से कम बच्चे खेल तो रहे हैं, नहीं तो फिर लग तो 4-5 बार पूछ चुका है पापा कब आएंगे, पापा कब आए। ये पोहा है। अच्छा पता नहीं किस चीज़ का पोहा, कागज़ का पोहा बनाया है क्या। मैं बलून का बलून का पोहा बनाया है अरे बच्चों को ठाने ला रही थी आप आ। अच्छा 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 ठीक ठीक, खेलो खेलो, आज डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो मैं बना रही हूँ खाना, अभी से तैयारी कर रही हूँ खाना बनाने की, लिए उठाया जा रहा है। आद्या को बहुत हंसी आ रही है मेरी बातों से। तो गाइस खाना बन चुका है, अभी बज रहे हैं 8 और हम लोग भी खा चुके हैं, और वीडियो के लिए बना के रख दिया है। वैसे मैं अक्सर क्या करती थी पहले, सब खाना में दाल रोटी जो भी बननी होती, सब्जी वब्जी सब सब्जी भी बना रही थी। तो जब आते थे ये चुनाव करके ड्यूटी करके, तब मैं रात को 12 बजे भी, जैसे 12 बजे आए तो तभी मैं रोटी सेकती थी गरम गरम। अब ये खूब गुस्सा हो जाते, कहते मेरे लिए इतना मत परेशान हुआ करो, बना के रख दिया करो। तो फिर बच्चे दो परेशान करते, इसलिए मैं रोटी भी बना के रख दी हूँ। आएंगे तो गरम थोड़ी सी गरम कर दूँगी और खा लेंगे। तो अभी अपनी फ्रेंड से भी बात की है, वो खाना भी बना रही है, फिर आएगी अभी बाहर, थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, बातें करेंगे। और बस ऐसा लग रहा कि गए हुए हैं एक दिन के, एक रात के लिए, एक दिन 2 दिन 1 रात, ऐसा लग रहा था 1 महीना हो गया। बहुत अजीब सा लग रहा था। यहाँ आसपास घर नहीं है ना, इसकी वजह से और ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई होता तो ज़्यादा मतलब वो रहता, घर के सामने 2-3 घर होते, घर पीछे घर होते, लोग दिख रहे होते, टहल रहे होते। लोग तो दिखते हैं, गाँव के लोग निकलते हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन आसपास घर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये रहता है। और कुछ नहीं, इसको पता नहीं कितनी मेरी बातों से हंसी आ रही है। तो गाइस अब मैं अपने वीडियो को भी यही ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि जब ये आएंगे तब पता नहीं मैं वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो लग रही है कि बस आ जाए घर, बस सुकून से सो जाए। आंखें देख लो, मेरी नींद नहीं पूरी हुई है मेरी। कल रात में बहुत बेचैनी हुई थी और आज भी दोपहर में भी नहीं सोई। इतनी हंसी आ रही है। आज दोपहर पता है मैंने खीर बनाई थी फ्रेंड, और आद्या को मन था खाने का, तो मैं खीर बनाई, पूरी बनाई। आज मैंने अपने बाबू को खीर पूरी खिलाई। फिर मैं खीर और पूरी थोड़ी सी पैक करके अपनी फ्रेंड के घर गई थी दोपहर में। वही दोपहर में क्या, हाँ वही करीब गई थी मैं, 2:30 बजे गई थी शायद, 2-2:30 बजे गई थी। 2:30 बजे मैं उसके घर गई और फिर 4 साढ़े 4 बजे मैं वहाँ से वापस आई। खूब सारी बातें की, बैठे रहे,
अच्छा लगा और वहीं पे खीर पूरी ले गए थे, वो देखा है। ये देखो इसका फ्रॉक ऊपर हो गया। चलिए गाइस, अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बहुत शरारती हो रही है, बहुत शरारती हो रही है, बहुत शरारती हो रही है। बाय, गुड नाइट कर दो, बाय कर दो, बाय। तो मेरे हस्बैंड 10:30 बजे घर आ गए थे और उनका जो काम था वो 9 बजे ख़त्म हो गया था। मैं सोच रही थी कि 9:30 बजे तक घर आ जाएंगे, लेकिन वो रास्ता भूल गए थे। जिस तरफ से उनको निकलना था उसके दूसरी तरफ से वो निकल आए थे और इस वजह से उनको 1 घंटा लेट हो गया था। तो 10:30 बजे वो घर आ गए थे और घर आकर वो सीधे फ्रेश होने चले गए थे और फिर नहाने के लिए कह रहे थे। मैंने बोला चाय बना देती हूँ, चाय पी लो, क्योंकि उन्होंने खुद बोला था मुझे चाय बना के पिला दो। खाना मैंने बना के रख दिया था, लेकिन इन्होंने खाना नहीं खाया था। इनको ना दस्त हो गए थे, मुझे इन्होंने बताया नहीं था, क्योंकि मैंने चाय बस दी है, उसके बाद मैं तुरंत चली गई थी अपनी फ्रेंड के घर में, क्योंकि उनके हस्बैंड अभी ड्यूटी से आए नहीं थे। तो मुझे लगा था कि मुझे साथ रहना चाहिए उनके, क्योंकि मेरे घर में तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं, तो मैं उन्हें अकेला क्यों छोड़ूं। उनके साथ छोटी सी बच्ची भी है, तो मैं उनके घर चली गई थी। और मैंने सोचा था 12 बजे तक, 12:30 बजे तक भैया आ जाएंगे, पर उनके हस्बैंड आए नहीं। उनके हस्बैंड बहुत लेट में आए और मुझे सुबह आध्या को एग्ज़ाम चल रहा है, तो आध्या को स्कूल भी भेजना था और दक्ष घर पे ही था, तो वो भी रो रहा था। तो मैं सोची कि चलो मैं चलती हूँ। जब मैं 12:30 बजे घर वापस यहाँ पर आई हूँ, तो पता चला मेरे हस्बैंड दस्त से परेशान है। मेरी जीभ लड़खड़ा रही है, आई एम रियली सॉरी दोस्तों। दस्त लग गए थे उनको और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और उनको फिर मैंने नमक और चीनी का घोल बना के पिलाया, वो सब किया। और उसके बाद वो थोड़ी देर लेटे, फिर मैं करीबन 1:30 बजे तक जगी, फिर मैं सो गई। यानी कल भी मैं 2 बजे रात तक जगी और आज भी 1:30 बजे तक जगी। तो मेरी आँखों की नींद पूरी नहीं हो पाई है, बहुत दर्द हो रही थी मेरी आँखें। और मैं तो सो गई, बट मेरे हस्बैंड रात भर परेशान रहे। फिर सुबह वो स्कूल नहीं जा पाए थे और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर वो शाम को दवाई लेने भी गए थे, तो उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई थी मैंने नेक्स्ट डे उनके लिए। तो बस यहाँ पे मैं चाय देकर फिर मैं चली जाऊँगी। और आध्या भी जिद कर रही थी कि मुझे भी आंटी के यहाँ जाना है, नूपुर आंटी के यहाँ। मैंने बोला नहीं, तुम यहीं रहो, नहीं तो तुम रात को भी बज रहे हैं 10:30, 11-12 बजे तक मैं जब वहाँ रुकूँगी तो तुम वहाँ परेशान करोगी, कहीं पापा मांगोगी कि मुझे पापा चाहिए, और फिर कहीं कोई कहोगी मुझे घर छोड़ दो, या फिर यही मतलब बच्चे होते सब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जब 3-4 बच्चे एक साथ मिल जाते हैं, तो फिर मैं ही अकेली गई थी उनको चाय देने के बाद। तो मेरा जो ऐसा बीता था वो 2 दिन, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मेरी रातों की नींद तक उड़ी हुई थी। मैं पूरे घर में अकेली, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी सच में। पहले तो मुझे कुछ नहीं लगा, फिर मुझे कुछ बातें, कुछ चीज़ें याद आने लगी, जिसकी वजह से मैं घबरा गई थी। और मैंने अपने आप को बिल्कुल कमरे में बंद कर लिया था, एक कमरे में कैद हो गई थी बिल्कुल। और तब भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 2 बजे उल्लू के जैसे जाग रही थी मैं, पागलों के जैसे। फिर 3 बजे के बाद मतलब 1 घंटा सोया, फिर एकदम से चौंक के जग गई। इस तरीके से मेरी रात गुजरी थी। लेकिन हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। वो कुछ चीज़ें सोच लो ना जब अकेले में, तब ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वही हुआ था मेरे साथ में, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अपना घर है, अच्छे से रह रहे हैं, पूरा बंद है, मज़े से हैं। बस हाँ, थोड़ी घबराहट तो हुई थी क्योंकि मैं अकेली थी। तो बस इनको चाय दे दी थी, उसके बाद जस्ट मैं निकल गई थी अपनी फ्रेंड के घर में। चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। ये वीडियो मैंने इतना ही शूट किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।